तो दोस्तों आज हम गाय और बैल धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि शायद आपको मालूम भी होगा कि हमारे सनातन धर्म में गाय को पृथ्वी का स्वरूप माना गया है और बैल को धर्म का स्वरूप माना गया है। लेकिन आज के समय में ये आवारा पशुओं के तौर पर जो है वो सड़कों में घूमते नजर आते हैं और दिन प्रतिदिन जो है वो इनकी स्थिति बेसहारा और दयनीय होती जा रही है। तो ऐसे में समझिएगा कि इनकी आखिरी ऐसी दुर्दशा का क्या कारण हुआ जो हमारे धर्म के एक तरह से अंश हैं। इंसान जो हो गया वो स्वार्थी हो गया, उसने अपना स्वार्थ सिद्ध किया और जी इन जीव जंतुओं को जो है आवारा कर दिया। जी और ये जो थे हमारे सांस्कृतिक धरोहर थे, जी हमारा हिस्सा थे, हमारे जीवन का हिस्सा थे। जी किसान जब किसानी करता था तो बैल ही जो है वो उस हल को खींचता था जिससे अन्न उपज होता था, धरती को वो जी जी कुरेदता था और अन्न उत्पन्न होता था। बिल्कुल और बैल सही। ही ऐसा हमारा जो धर्म था जिसने हमें धारण किया हुआ था, जिसको हमने बेघर कर दिया। जी और गाय जिसने हमें अनंत पंचामृत दिए, पंच गायबा दिया, हर चीज़ दी उसने। वो गाय हमारी माता, उसको भी हमने दोहन करके, उससे हमने चीज़ें दोहन करके उसको आवारा कर दिया। जी तो इसमें हम जो है स्वार्थी हैं, हमने अपना स्वार्थ सिद्ध करके जो है इसको दर दर की ठोकरों खाने के लिए मजबूर कर दिया है। जी और ये प्रकृति के साथ जो है हम छिड़खानी कर रहे हैं। जी ये जो है प्रकृति के ही बच्चे हैं, प्रकृति के ही पुत्र हैं। जी इनको दुखाया जा रहा है, सताया जा रहा है। इसमें ना कोई मंत्री, ना कोई एमएलए, ना कोई मुख्यमंत्री, ना कोई प्रधानमंत्री, किसी को इसका ज्ञान विचार नहीं है जी कि हर गांव में, हर पंचायत में जो है एक गौशाला या गौसदन खुल जाए जी ताकि इन आवारा बेसहारा पशुओं को भी सहारा मिल सके। जी इन्होंने जिसने पूरी सृष्टि को, पूरी पृथ्वी को सहारा दिया, इस गाय ने, जी इस बैल ने जी सबको अन्न उत्पन्न करके दिया, हर चीज़ उन्होंने, गोबर दिया, वो दिया, हर चीज़ दी उन्होंने। जी मगर आज इनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। बड़े बड़े धनी हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, बड़े बड़े समाजदार हो गए, मगर वो जो इनको जीव नहीं दिख रहा है, जी। जिस जीव से इनकी सृष्टि हुई है, जिस जीव का वो खा पी के जो बड़े हुए हैं, जिस जीव की चीज़ों को ये खा पी के बड़े हुए हैं। और जो हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म जिसको बोला गया है कि ये गाय गाय, ये बैल बैल, तो इसको हम कहाँ सुरक्षित कर रहे हैं। जी जहाँ भी देखो आवारा घूम रहे हैं, जहाँ भी देखो शहरों में देखो, जहाँ भी देखो, तो हम इनको देख रहे हैं और देख के अनदेखा कर रहे हैं। तो जी। हमारी क्या दुर्दशा होगी, हम कहाँ जाएंगे, जी हम क्या करेंगे। जी तो ये गाय जो है हर जगह पे दुखी है, बैल जो है दुखी है। तो इनके लिए संरक्षण करने के लिए मैं सबसे जो है बड़ी गुजारिश करता हूँ, जो भाव से रहते हैं, जो इन चीज़ों को मानते हैं कि गाय हमारी माता है, बैल धर्म है, इन्होंने हमारी रक्षा की है और यही रक्षा करेंगे युगों युगों तक। क्या आपको नहीं लगता है कि इसके लिए जो वो प्रदेश स्तर पर एक ऐसे समाज सेवी संगठन की ज़रूरत है जो स्थानीय से उच्च स्तर पर जो है वो संगठित हो और अपनी जो मांग है वो विधानसभा वगैरह में भी जो है वो इस प्रश्न को उठाया जाए और संबंधित विभाग का जो मंत्री है उसके साथ भी जो है मतलब उसके इस मामले को ध्यानार्थ लाया जाए ताकि जो है वो इस मामले में जो है मतलब वो कोई कारगर जो मतलब कदम है वो उठाए जा सके। क्योंकि अब तक के जो कदम है वो मात्र कागजों तक सीमित या मतलब व्यवहार में उसका कोई हल दिखाई नहीं देता है। संगठन भी जरूरी है और संगठन के बिना भी कार्य हो सकता है। सरकार की पहुंच कहाँ तक नहीं है। जी सरकार की पहुंच घर तक है, जी पंचायत तक है, जी अफसरशाही है, नौकरशाही है, उन्होंने इतने विभाग हैं, उनका सब कुछ है। जी तो हर पंचायत में या हर कस्बे में जब एक गौशाला होगी, गौसदन होगी, तो इन आवाराओं का संरक्षण होगा। जी और ये आवारा किसने किए हैं, हम लोगों ने किए हैं। जी और इसका खाया किसने नहीं है। इसका दुनिया में कोई भी बता दे कि गाय बैल से उन्होंने खाया नहीं है। जी ये गाय बैल के मेहनत लगी नहीं है कहीं। जी जी ये उन्होंने कितनी चीज़ों का उन्होंने दोहन नहीं किया। जी जी फिर भी हम जो है इतने स्वार्थी, इतने अंधे हो गए हैं कि गाय बैल को जो है संरक्षित नहीं कर पा रहे जी। हैं। क्या कारण है इसका, जी उस कारण को भी जो है सरकार देखे। जी और हर कस्बे में, पंचायत में जो है मैं चाहता हूँ कि गौ सदन हो, गौशाला हो छोटी सी, जिसमें जो 4-5 आवारा फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है सब सहयोग करें, सब इंसान सहयोग करें। बड़े बड़े समाजदार जो हैं, सेठ हैं, जो है कहाँ ले जाएंगे, वो किस कहीं नहीं जाएगा। तो इसलिए गाय और बैल को संरक्षित किया जाए। ये हमारी जो है सांस्कृतिक धरोहर है, सामाजिक धरोहर है। और हमारा जो है उत्थान का कार्य हम यहीं से उठे हैं, जी। इनका ही खा पी के उठे हैं जी। और इनका ही खा पी रहे हैं अभी जी हैं। जी तो मैं चाहता हूँ कि ये बात जो है प्रधानमंत्री तक जाए, जी। मुख्यमंत्री तक जाए, जी। एमएलए और ग्राम पंचायत जो भी है, जितने भी बड़े बड़े अफसरशाही हैं, सब तक जाए कि इन गाय बैल को जो है सहारा मिले। मतलब ये एक राष्ट्रीय लहर बने। ये राष्ट्रीय लहर नहीं बने, ये संसारिक लहर बने। संसार में जो है इसका सम्मान हो,
जी। जो भी जितनी भी आवारा चीज़ें हमारी घूम रही हैं, जी जितनी भी जीव हैं, जीव सीब हैं, जी। तो उनको जो देखा जाए, जी गाय बैल का ही मुद्दा नहीं है, यहाँ और भी जीव हैं, जी सबका ही मुद्दा है इसमें। जी जी तो जी जो है देखा जाए, गाय बैल तो हमारे सबसे पूजनीय हैं, उच्च हैं, तो पहले उनका जो है संरक्षित किया जाए। जी हर ग्राम पंचायत में, हर गौ सदन में एक गौ सदन हो, गौशाला हो, जहाँ पर जो है पूरा गांव, जितने गांव उस पंचायत में आते हैं वो सहयोग करें, जी ताकि हमारी फसलें भी बचें, हमारा आस पड़ोस भी बचे, और बेचारे वो आवारा जो घूम रहे हैं, जिनका हमने खा पी के आवारा कर दिया है, जी वो भी बचे। जी वरना कल को हमारी क्या दुर्दशा को कोई नहीं बता सकता है, जी क्योंकि गाय तो ऐसी है जिसने हमें पंचामृत दिए, पंच गायबा दिया, और ऐसी ऐसी गोबर दिया, गौमूत्र दिया, और ऐसी ऐसी चीज़ें दे रही है, हैं, तो उसको हमने जो है, मतलब हमारे जन्म से लेकर के जो वो अंत्येष्टि तक जो हमारा मतलब पूरा जीवन था वो गाय के ऊपर जो मतलब गाय वो और काफी बैल के मात्रा ऊपर ही तक निर्भर था। निर्भर मगर था। विज्ञान ने इतनी सी तरक्की कर ली कि वो अब जो है दुनिया अंधी हो गई, उसको ये नहीं दिख रहा है कि जो जीव है, जीव जो है जो दुखी है, और उस दुख का कारण है तो प्रकृति तो तुम्हारे ऊपर दंड देगी जी, देगी, जी, प्रकृति तो तुम्हारे ऊपर क्या ढाएगी ढाएगी। तुम्हें जीव की पुकार नहीं, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो दुखी है, तो आज तुम्हें के दिख नहीं रहा है वो गांव में, शहर में, कस्बे में घूम रही है, आवारा घूम रही है, भूखी है, प्यासी है, तुम्हें लेना देना ही कुछ नहीं है। तो आज तुम इंसान है कि क्या राक्षस है? तो आज के समय में जो असमय जो प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, इसके पीछे भी ये जो है मतलब एक दंड का कारण हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? जी। ये तो वही हो रहा है, जो भूकंप हो रहा है, वो हो रहा है, जो हो रहा है, ये हो रहा है, वो जो कोरोना आ रहा है, वो है, ऐसी वैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, कहाँ से हो रही हैं? जी। ये जो जीव दुखी है, जी। जिसका हमने खा पी के जो है निकाल दिया है, तो क्या आपको नहीं लगता है? ये है। मगर हम ये चाहते हैं कि ये गाय और बैल जो है इनको संरक्षित किया जाए। जी हर जगह पे जो है जितनी भी अफसरशाही है, ये जितने भी बड़े बड़े एमएलए हैं, बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, प्रधान